आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2011 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे, विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। और जो है आपको साथ ही बता दें 2004 से लेकर के 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट GRF का जो है हल करने वाले हैं, जिसमें आज हम दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है BET असिस्टेंट प्रोफेसर नेट GRF KVS TGT PGT सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, यूपी हो या बिहार हो। आइए हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। और ये 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी? कौन सी जो है बोली जो है क्या है पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो अवधी नहीं है पश्चिमी हिंदी की, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली है। देखिए व्याख्या देखते हैं। अवधी का विकास जो है किससे हुआ है? अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से की जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा से हुई है, जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली तथा बुंदेली जो है इसका कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश। ये जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकास हुआ है। इसका पश्चिमी से हुआ, उसका पूर्वी से हुआ है। आइए देखिए अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। हम ये जो है विगत 3-4 वर्ष से जो है लगातार इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग इस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी और ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी। एक बार जो है BPSC में पूछा गया कि जो है कौरवी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो आपको बताना था कि सौरसेनी अपभ्रंश, लेकिन बहुत उसमें मिस्टेक भी किए थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली का ही दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। आइए देखते हैं। और सौरसेनी अपभ्रंश की जो है उपभाषा है राजस्थानी, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और उत्तरी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी को फिर पश्चिमी राजस्थानी को कहते हैं मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी को कहते हैं जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी को कहते हैं मालवी। ये सब बोली है ना। उपभाषा राजस्थानी है। पहाड़ी के अंतर्गत आता है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ये 3 जो है बोली जो है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आता है। अर्धमागधी अपभ्रंश इसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी उपभाषा। और जो है बोली हो जाएगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो हो जाएगी बोली। मागधी जो है ये अपभ्रंश है। और जो बोली हो जाएगी भोजपुरी, मगही, मैथिली, लेकिन उपभाषा क्या हो जाएगी? बिहारी। एक बार प्रश्न बना कि जो है मगही जो है किस अपभ्रंश की भाषा है, तो वहाँ अर्धमागधी, मागधी दोनों था। कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। तो मागधी अपभ्रंश की जो है भाषा क्या है? मगही। म से मागधी, म से मगही। वहीं पे साथी जो है लहंदा और जो है पंजाबी पूर्वी उपभाषाएं हैं। प्राचर की है सिंधी उपभाषा और महाराष्ट्री का है मराठी। अब अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। तो आपको पता है कि जो है भोजपुरी नहीं है, जो बहुत फेमस है, ज़्यादा बोला भी जाता है क्षेत्र में, लेकिन उसको जो है शामिल 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। और 22 भाषाओं में कौन कौन भाषा है? तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और जो है उर्दू। 21वां संविधान संशोधन ने 1967 द्वारा जो है सिंधी को जो है शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। देखिए याद रखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कोंकणी
मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जो है बोडो, संथाली और मैथिली को जो है जोड़ा गया। डोंगरी को भी बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया। और देखिएगा, इसका देखते हैं डिटेल से व्याख्या देख लीजिए। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो भोजपुरी को क्या किया है, शामिल नहीं किया गया है। इसे संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया है, जबकि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषाएं हैं, ये भी पूछा जाता है कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। चलिए आइए देखिएगा, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? देखिए बन गया ना प्रश्न। भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। तो बुंदेली आता है। अभी हम लोग देखें भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है बिहारी के अंतर्गत आता है, लेकिन बुंदेली नहीं आता है। गलत हो जाएगा बी नंबर। भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है मगधी अपभ्रंश की जो है बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली जो है शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। राहुल संस्कृत्यायन ने जो है हिंदी का प्रथम में कवि किसे माना है? सरहपाद को या पुष्य को या शालिभद्र सूरि या स्वयंभू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपाद को। राहुल संस्कृत्यायन ने जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद को माना है। हिंदी के जो है प्रथम कवि, जन्म काल और मानने वाले जो है विद्वान सरहपाद जो है 769 8वीं शताब्दी राहुल संस्कृत्यायन विद्वान माने हैं सरहपाद को जो है हिंदी का प्रथम कवि। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जो बीपीएससी में जो हुआ था TRD 3 उसमें भी ये पूछा गया था कि जो है प्रथम कवि जो है कौन किसको माने हैं, इस तरह से प्रश्न बना था, है ना। स्वयंभू वाला पूछा गया था, राम कुमार वर्मा ने माने थे स्वयंभू को। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। ये नेट JRF का जो है क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाए तो फिर हम वो भी स्टार्ट करेंगे। सरहपाद जो है 769 ईस्वी, और यदि शताब्दी में पूछा जाए 8वीं शताब्दी, ये राहुल संस्कृत्यायन ने मानते हैं सरहपाद को। लेकिन पुष्प और पुंड को कौन मानते हैं? शिव भगवान को पुष्प चढ़ाना है। किसको बनाना है? शिव भगवान को। इस तरह से याद रखिए। पुष्प और पुंड कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर मानते हैं। पुष्प और पुंड कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? पुष्प और पुंड को। ये 7वीं शताब्दी इसका जन्म काल है। शालिभद्र सूरि तो गणपति चंद्र गुप्त रूप से जो है किसे? शालिभद्र सूरि को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त किसको गुप्त रूप से मान लिए? तो ये मान लिए शालिभद्र सूरि को। 12वीं शताब्दी है, इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि माने। लेकिन स्वयंभू को कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा, जो 783 ईस्वी और 8वीं शताब्दी है। सर्वसम्मति से जो है सरहपाद 769 को ही जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। निम्नलिखित में से जो है अष्टछाप का जो है कवि कौन नहीं है? मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो अष्टछाप का जो है ना कौन सा कवि नहीं है? तो आपको पता ही है, अष्टछाप का कौन कवि नहीं है? जी बिल्कुल आपका सही आंसर है, मुलुकदास नहीं है। सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास है। मुलुकदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि यह निर्गुण भक्त धारा के कवि हैं। मुलुकदास कौन सी हो गए? निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि हैं। कैसे कवि हैं? संत कवि हैं। जबकि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है कृष्ण भक्ति शाखा में जो है अष्टछाप कवियों को जो है जीवन
जीवन क्रम में निम्नवत दिए हैं। किसमें? हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखे हैं। कुंभन दास का जो है जीवन काल 1468 है से 1583 ईस्वी। जमुनावती उत्तर प्रदेश, बल्लभाचार्य, जमुनावती उत्तर प्रदेश। वहीं सूरदास का जन्म हुआ 1478 में और निधन हो गया 1583 में। सिही उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य। तो इसको भी याद किए थे, कुंभन सूर परमानंद कृष्ण, कुंभन सूर परमानंद कृष्ण। तो इसका जो था 10 साल का अंतर था, 1468 से 10 साल, 1478 के बाद जो है 1405 साल जो है अधिक हो जाता है, तो 1493 हो जाएगा। उसके बाद जो 3 साल अधिक हो जाएगा, कृष्णदास का 1496 हो जाता है। इसका जो है देखिए, कुंभन दास का हो जाएगा 1468 से 1583 ईस्वी, जमुनावती उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य गुरु हो गए। और सूरदास 1478 से 1583, सिही उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य हो गए। परमानंद 1493, आनंद में रहे 93 है ना, कन्नौज उत्तर प्रदेश, वल्लभाचार्य हो गए। और जो है कृष्णदास 1496, 1578, सिलोत्रा गुजरात, ये भी वल्लभाचार्य के गुरु हो गए। अब आगे देखिएगा, गोविंद स्वामी जो है 1505 से 1585, अंतरी राजस्थान। और जो है इसके गुरु कौन हो जाएंगे? विट्ठल नाथ हो जाएंगे। अंतरी राजस्थान में इनका जन्म हुआ, इनके गुरु कौन हो जाएंगे? विट्ठल नाथ हो जाएंगे। चित्त स्वामी जो है, चित्त स्वामी का क्या हो जाएगा? तो चित्त स्वामी 1515। देखिए, अब देखिए विट्ठल नाथ के शिष्य का नाम गोविंद चित्त चतुर्भुज नंददास। तो गोविंद का हुआ 5, 15, 30, 33। तो इसी तरह से बढ़ता है, तो याद रखिएगा, गोविंद स्वामी 1505 आंतरी राजस्थान में हुआ था, विट्ठल नाथ गुरु थे। और जो है चित्त स्वामी 1515 1585 तक मथुरा उत्तर प्रदेश में विट्ठल नाथ गुरु थे। चतुर्भुज दास 1530 1585 तक जमुनावती उत्तर प्रदेश, विट्ठल नाथ गुरु थे। नंददास 1533 से 1583 तक रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, विट्ठल नाथ इसके गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना जो है चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज या कवि कुल कल्पतरु, काव्य निर्णय। तो इसका सही हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु, ये जो है चिंतामणि की है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कुल कल्पतरु जो है 1650 ईस्वी और चिंतामणि की रचना है। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी भूषण या मुरलीधर की रचना है। तो अलंकार प्रकाश किसकी है? भूषण कहिए या मुरलीधर। ये भी पूछा जा गया था एक बार कि मुरलीधर किसका जो है दूसरा नाम है। तो भूषण का दूसरा नाम क्या है? मुरलीधर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1648 ईस्वी रचना काल है अलंकार प्रकाश। और रसराज जो है 1663 मतीराम की है। रसराज किसकी है? मतीराम की है। काव्य निर्णय 1746 भिखारी दास का है। काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास की रचना है। इसमें से कौन सी जो है कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसका सही हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये जो है कवि द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के कौन हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। लेकिन जो है बाद बाकी किस युग से हैं बताइएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और निधन 1972 ईस्वी में। द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसके हो जाएंगे?
बताइए। 1555 प्रेमघन का जन्म हो गया, 1555 निधन हो गया 1923। राधा कृष्ण दास 1865 से 1960 और भारतेंदु युग के तथा जसवंत सिंह 1626 से 1668 रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल या भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या शिव मंगल सिंह सुमन। कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। लेकिन कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। भगवती प्रसाद मिश्र 1913 से लेकर के 1985 तक प्रयोगवादी कवि हैं तथा यह दूसरे शतक के 1951 में संकलित है। जबकि केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी, वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी तक तथा शिव मंगल सिंह सुमन 1915 से 2002 प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? तो 1915 में। वहीं त्रिलोचन, ये बहुत पूछा है, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? 1917 में। लेकिन सुमन का त्रिलोचन देखिए वासुदेव सिंह त्रिलोचन लगा है 1917 में। 17 में त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन का 15 में हुआ 1915 में। लेकिन 1911 में केदारनाथ अग्रवाल का हुआ 1911 में। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र का हुआ 1913 में। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष 1951। आइए पहला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए। पहले मैं सन्नाटा भूनता हूँ किसकी पंक्ति है? अज्ञे, नागार्जुन, राम कुमार वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका हो जाएगा अज्ञे की है। पहले मैं सन्नाटा भूनता हूँ किनकी है? अज्ञे की पंक्ति है। कहते हैं कि पहले मैं सन्नाटा भूनता हूँ, अज्ञे की पंक्ति है। घन खाए सह तीरो पर 12 खड़ी विधाता बाचे। तो ये नागार्जुन की है। क्या कहते हैं? घून खाए सह तीरो पर 12 खड़ी विधाता बाचे, ये नागार्जुन की है। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता शमशेर बहादुर सिंह का है। एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता शमशेर बहादुर सिंह का है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, राम कुमार वर्मा का है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। तो इसका है राम कुमार वर्मा का है। अगला पंक्ति देखिएगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काट की घंटियाँ और कुआनो नदी और आत्महत्या के विरुद्ध लिपटा रजाई में। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है फिर? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कीर्ति है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आत्महत्या के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? रघुवीर सहाय की है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कीर्ति इस प्रकार है। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुट्टियों पर टंगे लोग, कॉफ़ी हाउस में एक
मेलोड्रामा, मेलोड्रामा। अहम से मेरे बड़ी हो गई तुम, अहम से मेरे बड़ी हो तुम। विगत प्यार, विगत प्यार लिपटा रजाई में, और मैंने कब कहा इत्यादि किसकी है? तो ये सब जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है क्या है, काव्य कीर्ति हैं। देखिए सब तो याद नहीं रखना है, कुछ एक को याद रखिएगा। जैसे जो है जो काफ़ी पूछा जाता है, काट की जो है घंटियाँ, या जो है एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, काफ़ी पूछा जाता है। कुआनो नदी तो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रखिए। जंगल का दर्द, ये सब जो है। और खुट्टियों पर टंगे लोग, ये सर्वे करने गए तो क्या देखे, कुआनो नदी में जो है जंगल का दर्द सुन रहे थे तो खुट्टियों पर टंगे लोग मिले। और कॉफ़ी हाउस में एक जो है मेलोड्रामा हो रहा था, और अहम से मैं मेरे बड़ी हो तुम कह रहे थे। ड्रामा में क्या कहे, अहम से मेरे और बड़ी हो तुम। और विगत प्यार किसमें है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा इत्यादि इनकी जो है क्या है, काव्य कृतियाँ हैं। रघुवीर सहाय की जो है रचनाएं देखिएगा, जो है सीढ़ियों पर धूप में 1960, और जो है आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, और लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989। तो याद रखिएगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर कह रहे हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 की है, 1975 की रघुवीर सहाय की। सीढ़ियों पर धूप, ये भी पूछा जाता है, 1960 की है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये तो काफ़ी पूछा जाता है, 1967 की है, रघुवीर सहाय की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? आपको तो पता ही होगा, अंबिका प्रसाद गुप्त, या जगदीश गुप्त, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या काशी प्रसाद जायसवाल। तो इसका हो जाएगा इंदु जो है पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। अंबिका प्रसाद गुप्त की देखिए इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से हो रहा था? 1909 ईस्वी से हो रहा था, 1909 ईस्वी से हो रहा था। और जो है बताना है आपको सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक कौन थे और इसका प्रकाशन वर्ष बताइए आप, ठीक है। और कहाँ से निकलती थी और कब कौन कौन जो है इसके संपादक बने, कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि जो है आपका पिछला रिवीजन अच्छे से हो सके। अंबिका प्रसाद गुप्त जो है इंदु पत्रिका के जो है संपादक हैं, और ये जो है पत्रिका का जो है प्रकार जो है प्रकाशन स्थल मासिक के काशी से है। और नई कविता 1954 की है, जगदीश गुप्त की है, अर्धवार्षिक या इलाहाबाद से निकलती थी, अर्धवार्षिक थी जो इलाहाबाद से निकलती थी। नई कविता 1954 जो जगदीश गुप्त की है, अर्धवार्षिक इलाहाबाद से निकलती थी। और समालोचन 1902 की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, मासिक जयपुर से निकलती थी। पाटलिपुत्र 1914 काशी प्रसाद जायसवाल की है, मासिक पटना से निकलती थी। काशी प्रसाद जायसवाल की जो मासिक कहाँ से निकलती थी? पटना से निकलती थी, 1914 है। अगला प्रश्न है रस गंगाधर, पाटलिपुत्र याद रखिएगा, काशी प्रसाद जायसवाल की मासिक पटना से निकलती थी। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यदि पूछ दे तो समालोचन 1902 का है जो मासिक जयपुर से निकलती थी। और जो है नई कविता 1954 जगदीश गुप्त का है जो अर्धवार्षिक इलाहाबाद से निकलती थी। रस गंगाधर किसकी ग्रंथ है? तो ये आप देख ही लिए, पंडित जगन्नाथ की है। रस गंगाधर जो है पंडित जगन्नाथ की रचना है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछा जाता है। कवि कंठाभरण, ये भी पूछा गया था बीपीएससी में। क्षेमेंद्र की रचना है, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कवि राज की है, विश्वनाथ कवि राज की है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री की नहीं है?
नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता और जो है कुसुम कुमारी। तो ये जो है देवेंद्र नाथ देवकी नंदन खत्री की नहीं है, भाग्यवती नहीं है। देखिए कौन कौन सा है। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग में है और ये 1896 का है। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग जो है 1907 इत्यादि देवकी नंदन खत्री की जो है उपन्यास है। जबकि जो है भाग्यवती 1877 सरदाराम फिलौरी का उपन्यास है। भागवती किसका है? सरदाराम फिलौरी का उपन्यास है। नोट, देवकी नंदन खत्री कृत्य जो है भूतनाथ, देवकी नंदन खत्री के द्वारा कौन सा? भूतनाथ जो है 6 भाग में है जो 1907 है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1907 है भूतनाथ का। और जो है अधूरा उपन्यास है, इसमें जो है उसके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। इसे कौन पूरा किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था। कौन सी? देवकी नंदन खत्री का जो है कीर्ति कौन सा है? भूतनाथ। भूतनाथ को कौन किया था पूरा? दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। कब का था? तो 1907 का था, 6 भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी कार जो है ग्रामीण चेतना की जो है नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह और जो है क्या? निर्मल वर्मा। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा। आइए व्याख्या देखते हैं। निर्मल वर्मा जो है पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार एवं उपन्यासकार माने जाते हैं। यदि पूछा जाए तो निर्मल वर्मा जो है कैसे कहानीकार एवं जो है उपन्यासकार हैं? तो पाश्चात्य परंपरा के। इसकी जो है कहानियाँ रोमानी रुचि से प्रभावित है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा और अलगाव, बोध्य, संत्रास्य भाव, मन की जो है अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली जो है चेतना के उपन्यासकार हैं। जबकि जो है मार्कंडेय जो है विवेकी राय तथा जो है शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, देखिए याद रखिएगा। जबकि मार्कंडेय और विवेकी राय जो है कैसे हैं? और शिव प्रसाद सिंह कैसे हैं? ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। आवारा मसीहा के रचना किसके जीवन पर आधारित है? ये जो है इधर हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ किसका? मध्य प्रदेश स्टेट का, उसमें भी पूछा गया आवारा मसीहा के जो है किसके जीवन पर आधारित है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न देखिएगा। इस तरह से के प्रश्न काफ़ी बनते हैं, याद रखिएगा। तो बंगला के जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जो है जीवन पर विष्णु प्रभाकर ने जो है आवारा मसीहा 1974 नामक जो है जीवनी लिखी है। यह 3 पर्वों में विभक्त है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आवारा मसीहा कब की है और जो है इसको कितने पर्वों में बांटा गया है, पर्वों का नाम क्या है। इस तरह से बन जाता है प्रश्न। तो आपको बताना है आवारा मसीहा जो है किनकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। कब की है? तो 1974 की है। नाम जो है 3 पर्वों में विभक्त है, जो दिशाहारा, दिशा की जो है खोज और जो है दिशांत। जबकि जो है प्रेमचंद की जीवनी उसके जो है पत्नी शिवरानी देवी ने जो है प्रेमचंद के जो है घर में 1944 नाम से किया है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1962 में कलम का सिपाही। लेकिन प्रेमचंद
घर में 1944 में लिखी थी, उसकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रचना नाट्य काव्य नहीं है? अग्निलोक या परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग या एक कंठ विस्पाई? बिल्कुल सही हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा जो है रचना नाट्य काव्य नहीं है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? तो आपको बता दे कि ये जो है काव्य है, नाट्य काव्य नहीं है, लेकिन काव्य है, याद रखिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य है। और अग्निलेख 1976 का है, जो भारत भूषण अग्रवाल का है। किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। विधा है नाट्य काव्य है, नाट्य काव्य है। कौन सा? अग्निलेख 1976 भारत भूषण अग्रवाल का है। अंधा युग जो है 1955 का है, धर्मवीर भारती का है, नाट्य काव्य है। एक कंठ विस्पाई 1963 का है, दुष्यंत कुमार का है, नाट्य काव्य है। एक कंठ विस्पाई 1963 का है और दुष्यंत कुमार का है, नाट्य काव्य है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, वृंत और विकास। तो वृंत और विकास जो है ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, लेकिन जो है अशोक के फूल, कुटज और जो है विचार प्रवाह, ये सब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हजारी प्रसाद की रचना है, जो बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। अशोक के फूल जो है 48 की रचना है, 1948। और कल्पलता जो है 1951। मध्यकालीन जो है धर्म साधना 1952। विचार और वितर्क 1957। विचार प्रवाह 1959। कुटज 1964। साहित्य सहचर 1965। आलोक पर्व 1972 इत्यादि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 से 1971 ईस्वी। निबंध संग्रह है, जबकि कवि और जो है काव्य 1936 ईस्वी का है। साहित्यिकी 1938 का है। जीवन यात्रा भी और संचारणी तो 1939 की है। युग और साहित्य 1941। समसामयिक 1955 और जो है धरातल 1948। प्रतिष्ठान आधान 1957। वृत्त और जो है विकास 1959 इत्यादि शांति प्रिय द्विवेदी की निबंध संग्रह है। आपको सिर्फ जो है 4 रचना याद रखिएगा। फूलों, अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951 और जो है आलोक पर्व 1972 और कुटज जो है 1964। ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है कि जो है प्रगतिशील साहित्य की जो है समस्याएं नामक जो है ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय या रामविलास शर्मा? प्रगतिशील साहित्य की जो है समस्याएं नामक जो है ग्रंथ के लेखककार कौन है? बिल्कुल सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है प्रगतिशील साहित्य के जो है समस्याएं 1954 ईस्वी जो है रामविलास शर्मा आलोचक हैं। वहीं जो है रस सिद्धांत 1977 दुलारे वाजपेयी का है। रस सिद्धांत किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है, 1977। रीति काव्य की भूमिका 1941 डॉक्टर नागेंद्र की है। रीति काव्य की भूमिका कौन लिखे हैं? डॉक्टर नागेंद्र लिखे हैं 1941 ईस्वी में। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी में है, कुबेरनाथ राय की है। महाकवि की तर्जनी 1979 का है, कुबेरनाथ राय का है। इनमें से कौन सा जो है रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्ट, लोलट, वामन या अभिनव गुप्त? तो इसका सही हो जाएगा वामन जो है रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। शंकुक, भट्ट, लोलट और अभिनव गुप्त हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। देखिए,
कहते हैं भरत मुनि के जो है रस सूत्र, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में जो है 4 नाम आता है। इसमें से जो है भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त हैं, जबकि जो है वामन ने रीति संप्रदाय के जनक और प्रवर्तक माने जाते हैं। यदि आप जो है पाश्चात्य काव्य का जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पाश्चात्य काव्य यूथ की बुक से जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के BS TGT PGT DGPL SB NVS और जो है जहाँ भी जो है हिंदी से प्रश्न बना है उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूथ की बुक से हम सॉल्व करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरिया क्रिटिज्म किसकी ग्रंथ है? IA रिचर्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड, लुकास क्रोचे। तो ये सही है, IA रिचर्ड की है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिया क्रिटिज्म 1924 से, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929 से, साइंस एंड जो है पोएट्री 1926 से, द फिलॉसफी ऑफ रेटायरिक 1936 आदि जो है IA रिचर्ड 1893 में जन्म हुआ था और इसकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं एस्थेटिक जो है 1902 क्रोचे की रचना है। एस्थेटिक पूछा जाता है, एस्थेटिक याद रखिए, टिक लगाना है 2 को, क्रोचे की है। जबकि जो है कल्चर एंड जो है अनार्की 1869 की है। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 का है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877 आदि मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम में लगाएं। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। दूसरा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, कामायनी। तीसरा है कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, प्रिय प्रवास। चौथा है प्रिय प्रवास, कामायनी, कुरुक्षेत्र और साकेत। तो आपको प्रकाशन वर्ष याद ही होगा, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो कमेंट में आप प्रकाशन वर्ष लिखिए। आइए हम व्याख्या देखते हैं जी। प्रिय प्रवास जो है 1914 का है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और कैसी काव्य विधा है? तो प्रबंध काव्य है। याद रखिएगा, प्रबंध किए थे प्रिय प्रवास 14 बार, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियोध की रचना है प्रिय प्रवास। इसमें सर्ग की संख्या कितनी है ये आप बताइए। साकेत 1931 की है, मैथिली शरण गुप्त की है। और जो है ये भी क्या है, महाकाव्य है साकेत। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? जो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है। और साकेत में कितने सर्ग हैं इसको भी आपको लिखना है कमेंट में। 1936 की है कामायनी। और जो है कुरुक्षेत्र 1946 का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, प्रबंध काव्य है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का जो है सही अनुक्रम है आनंद कादम्बनी। काफ़ी बार पूछा जाता है ये सब, आप एक बार याद कीजिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय और उसके हरिश्चंद्र मैगजीन। ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी और जो है भारतोदय। तीसरा है आनंद का हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण और जो है भारतोदय। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक बनारस से निकलती थी। आनंद कादम्बनी 1881 है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है, जो मिर्जापुर से मासिक निकलती थी। आनंद कादम्बनी जो किसका है?
बदड़ी नारायण चौधरी प्रेमघन का 1881 मासिक मिर्जापुर से। वहीं ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र का है। ब्राह्मण किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है, जो मासिक कानपुर से निकलती है। भारतोदय जो है 1885 सीताराम शर्मा दैनिक कानपुर से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का जो है सही अनुक्रम में रेखांकित कीजिए। उपेंद्र नाथ अस्क, इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। दूसरा है इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। तीसरा है इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। चौथा ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क। इसका बी नंबर आंसर है। देख लीजिए व्याख्या में देखते हैं, है ना। रचनाकारों का जो है जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाचंद जोशी, इलायची 3 गो खाना है। इलायची का दाना कितना खाना है? 3। जोश में आकर 3 दाना खा लीजिए। 1903 में इनका जन्म हो जाएगा, इलाचंद जोशी का। और जो है उपेंद्र नाथ अस्क जो है 10 बार हुआ है। अस्क कितने बार? 10। 1910 से 1996 तक है, तो इनका निधन हुआ 96 में, लेकिन 10 बार अस्क भाई है उन्हें उपेंद्र नाथ अस्क। मोहन राकेश, मोहन और राकेश 2 आदमी है, तो इसीलिए जो है 25 का है। मोहन राकेश 1925 का है और 1972 में निधन हुआ था। नरेंद्र कोहली, कोहली जी 40, कोहली 40, उपेंद्र नाथ अस्क 10 और जो है इलाचंद जोशी 3 को खाना है, 1903 का है। मोहन राकेश 1925, मोहन और राकेश इसलिए 25। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम बन गया आपको। अभी तुरंत की एग्ज़ाम हुआ, ये मध्य प्रदेश सेट का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें भी एकदम सेम क्वेश्चन बना था। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताइए। तो उसमें जो है था 7वां कांड में कौन सा है, इस तरह से बना था। अब यहाँ पे जो है कांड का जो सही अनुक्रम, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो इसका सही आंसर तो बी नंबर लग रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस से जो है 1574 ईस्वी में जो है 7 कांड में है, अनुदित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड। तो वहाँ पूछा गया था, जैसे यहाँ पे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। सुंदर कांड जो है यहाँ 5 नंबर में है और सुंदर कांड को बोला था 7 नंबर में, तो गलत हुआ ना। तो यही बोला था, गलत स्टेटमेंट था सेट का एग्जाम में मध्य प्रदेश में। देखिए इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए कौन किस कब आता है। और जो है कवियों का जो है सही अनुक्रम, द्विजदेव, केशव दास, विद्यापति और जो है रस खान। तो इसका जो है प्रकाशन वर्ष आप याद रखिए, सी नंबर है। देखिए प्रकाशन वर्ष इस तरह से याद रखते हैं। कवियों का जो है जीवन काल के अनुसार जो है सही अनुक्रम है। विद्यापति 1350 से 1460 ईस्वी। रस खान, देखिए रस का खान जो है ना 3 था, है ना। जैसे हम इलाचंद जोशी जो है इलायची खा लिए 3 गो, तो 1903 में हो गया उनका जन्म जोश में आकर के। लेकिन रस का खान जो था ना 15 का चलता था, 1533 3 गिलास का रस पिए, है ना। रस खान 1533 खान ही था। विद्यापति, विद्या लेना है तो 1350 लीजिए, है ना, 1-2 कम ना लीजिए, 50 लेना है ना। 1350 विद्यापति। और केशव दास का कौन न जानता है, 1555 का था। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं किसका बताइए, 55 किसका है जन्म, 1955 बताइए आप। और द्विजदेव 1820 का है। द्विजदेव जो है कब का, 1820 का है। अभी तुरंत पढ़े थे। निम्नलिखित नाटकों का जो है सही अनुक्रम में लिखिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, है ना। भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। आप 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा
1880 का है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। स्कंदगुप्त जो है 1928 का है, जयशंकर प्रसाद का है। कबीरा खराब बाजार में 1972 का है, भीष्म साहनी का है। कबीरा खराब बाजार में काफ़ी पूछा जाता है। भीष्म साहनी की रचना 1972 की है। कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 का है, नरेंद्र मोहन का है। किसका है? नरेंद्र मोहन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। धरती धन्ना अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार। दूसरा ऑप्शन है धार, झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना। तीसरा है झूठा सच, धरती धन्ना अपना, आधा गांव, धार। चौथा है झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना, धार। चलिए डी नंबर ही आंसर सही है। झूठा सच जो है 2 भाग में हुआ। झूठा सच कब है? 1958 और दूसरा भाग हो जाए 1960, यशपाल का है। अगला देखिएगा, आधा गांव 1966 का है। राही मसुक राजा, राह में देख रहे थे आधा गांव, 1966 का है। धरती धन्ना अपना 1972 का है, जगदीश चंद्र का है। धरती धन्ना अपना 1972 जगदीश चंद्र। धारा 1990 का है, संजीव का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन या वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का जो है सही अनुक्रम। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमड़ा का स्कूटर। तो दूसरा है पंच परमेश्वर, परिंदे, पाल गोमड़ा का स्कूटर। तीसरा है पर्दा, पंच परमेश्वर और परिंदे, पाल गोमड़ा का स्कूटर। चौथा है परिंदे, पाल गोमड़ा, है ना, और पर्दा, पाल गोमड़ा का स्कूटर, पंच परमेश्वर। तो इसका सही आंसर पहला ही है, पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमड़ा का स्कूटर। याद रखिएगा, ये पाल गोमड़ा के स्कूटर बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिए। 1957 उदय हुआ था, पाल गोमड़ा का स्कूटर चलाने लगा। कब? 97 साल में। और परिंदे 1960 का है, निर्मल वर्मा का है। परिंदे जो है पर नहीं मार सकता है ना, 60 में। परिंदे 1960 का है, निर्मल वर्मा का है। पर्दा 1944 यशपाल का है। पंच परमेश्वर किसका है? 1960 का है, प्रेमचंद का है, आप तो जानते ही हैं। निम्नलिखित निबंधों का जो है सही अनुक्रम में बताइए। निबंधकारों, मतलब निबंध नहीं है, निबंधकार है। निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त, और जो है सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, और जो है श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। तीसरा है श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय। चौथा हो जाएगा बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो पहला ही आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त रूप से जो है 1865 ईस्वी में जन्म हुआ। बाल मुकुंद गुप्त का कब हुआ? 1865 में। लेकिन जो है श्याम सुंदर दास सुंदर थे, तो इसके दास जी थे, लेकिन तो इसका जो है 10 साल के बाद हुआ, 1875 में जन्म हुआ। और सरदार पूर्ण थे, तो इसका 85 में होना चाहिए, लेकिन जो 81 में ही हो गया, तो 5-6 साल के बाद हो गया। किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। 1881। वहीं जो है बाबू गुलाब राय 1888 में। गुलाब कब देने गए? 1-2 ना दिए, 8-8 गुलाब दिए। तो 1888 में बाबू गुलाब राय का। याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 और निधन 1907 ईस्वी। श्याम सुंदर दास का जो 1875, निधन 1944। सरदार पूर्ण सिंह का 1881 में जन्म और जो है 1939 में निधन। और बाबू गुलाब राय का जो 1888 में जन्म और जो है 1863 ईस्वी में निधन हो गया था। आयोग ने जो इसका आंसर ए माना है। आइए देखते हैं निम्नलिखित आचार्यों का जो है सही अनुक्रम क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है।
भरत मुनि, भामह, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है। देखिए आप लोग जो है अपना उत्तर कमेंट में देने का कोशिश करें, और जो साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप अपना उत्तर फीडबैक में अवश्य दें। आपका फीडबैक का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहता है, ताकि जो है हम हमारा वीडियो में क्या सुधारना है आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं भरत मुनि जो है और किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। भरत मुनि जो है द्वितीय जो है शताब्दी, जीवन काल क्या है, द्वितीय शताब्दी। नाट्य शास्त्र, ये जो है प्रमुख रचनाएं क्या है, नाट्य शास्त्र। भामह जो है 6ठी शताब्दी, इसका जो है प्रमुख रचना है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका है, भामह का। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी, ध्वनियालोक। अभिनव गुप्त का क्या है, ध्वनियालोक है, 10वीं से 11वीं शताब्दी। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का क्या है, 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उसके जो है निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पगडंडियों का जमाना श्री लाल शुक्ल का है। अंगद का पाँव कुबेरनाथ राय का है। गंधार मादक के शरद जोशी। जीप पर सवार हरिशंकर परसाई। जीप पर सवार इलिया हरिशंकर परसाई। रविंद्रनाथ त्यागी। देखिए सबको मिलान करना है। आप मिलान कर सकते हैं। 31 का जो है यहाँ ऑप्शन है कोड के बाद जी। जो बता रहे हैं पहला का चौथा, तो पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का है, बिल्कुल सही है। दूसरा का पहला, अंगद का पाँव श्री लाल शुक्ल का है, अंगद का पाँव। गंधार मादक किसका हो जाएगा, गंधार मादक जो है कुबेरनाथ राय का। जीप पर सवार इलिया ये किनकी हो जाएगी, तो शरद जोशी का। आइए देखते हैं व्याख्या। पगडंडियों का जमाना 1966 का है, हरिशंकर परसाई का है। अंगद का पाँव 1958 का है, ये जो है श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन 1972 का है, कुबेरनाथ राय का है। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 शरद जोशी। और फूलों वाले कैक्टस 1978 का है, रविंद्रनाथ त्यागी का है, रविंद्रनाथ त्यागी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को जो है उसके कृतियों के साथ जो है कैकड़े सम्मिलित करें। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जो है छायावाद का जो है पतन, देवराज, हिंदी साहित्य और जो है संवेदना का विकास। कौन सा जो है आलोचकों का जो उसकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अगला देखिए, सी है रामविलास शर्मा, नई कविता के जो है प्रतिमान। चौथा है लक्ष्मीकांत वर्मा, आस्था और सौंदर्य, कविता के नए प्रतिमान। देखिए कोड मिलाना है, आप कोड मिला के बता सकते हैं जी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य और जो है संवेदना का विकास। चतुर आदमी क्या करते थे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करते थे। देवराज का क्या हो जाएगा, छायावाद का पतन। देवराज कहते हैं छायावाद का पतन। वहीं जो है रामविलास शर्मा का हो जाएगा कि आस्था और सौंदर्य। रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के जो है प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो है जन्म प्रकाशन वर्ष जो है क्या रचना का, और 1986 है। कौन सी रचना, साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चतुर थे, 86 में जो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कर रहे थे। डॉक्टर देवराज जो है 1948 में लिखे थे छायावाद का पतन हो गया। देवराज भी क्या लिखे, 1948 ईस्वी में छायावाद का पतन।
वहीं रामविलास शर्मा 1961 ईस्वी में आस्था और सौंदर्य, आस्था एक ही होता है, तो रामविलास शर्मा जी जो विलास होकर के जो लिखे आस्था और सौंदर्य 1961 में। वहीं लक्ष्मीकांत वर्मा 1957 में नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की 1957 की। नामवर सिंह 1968 की है। कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह क्या है? कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उसके जो है कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, बंग महिला, दुलाई वाली, जयशंकर प्रसाद, ग्राम में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, रानी केतकी की कहानी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद, इंशाअल्लाह खां। कोड को मिलाना है, मिलाइए। 11 वर्ष का समय आपको पता ही है, रामचंद्र शुक्ल, तो एक का जो है आपको क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा 4, एक का 4 किस में है? तो बी नंबर में, तो बी नंबर आंसर हो गया बस। 11 वर्ष का समय 1903 का है, रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय, लेकिन 1903 का है। दुलाई वाली काफ़ी पूछा जाता है, दुलाई वाली 11 वर्ष का समय काफ़ी पूछा जाता है। दुलाई वाली 1907 का है। बंग महिला का नाम दूसरा पूछ दिया था एक बार एग्जाम में, राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला का दूसरा नाम। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद का पहला जो है कहानी है, ग्राम पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? कहानी, तो ग्राम है, 1911 की है। रानी केतकी की कहानी इलाचंद इंशाअल्लाह खां की है, 1803 की है। रानी केतकी की कहानी जो है किन की रचना है, ऐसे प्रश्न बनता है, तो इंशाअल्लाह खां की है। कब की? 1803 की। राजा भोज का सपना 1905 का है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित उपन्यासों को उसके जो है लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। विराटा की पद्मिनी चतुरसेन शास्त्री, और जो है वैशाली की जो है नगरवधु वृंदावन लाल वर्मा की है, या दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चारूचंद लेख यशपाल जैनेन्द्र कुमार। आपको बता दें कि जो है यदि आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आप इनका ये वीडियो का जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के जो वहाँ से आप वीडियो का जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप रिवीजन कर सकें। आइए देखते हैं व्याख्या। अच्छा, कोड मिला लीजिएगा आप पहले जी। यशपाल की क्या हो जाएगी रचना जी, बताइएगा। यशपाल की कौन सी रचना हो जाएगी? तो यशपाल हो गया चारूचंद्र लेख, ये यशपाल की हो जाएगी। कौन सी है यशपाल की रचना? चारूचंद्र तो लेख नहीं है। दिव्या यशपाल की है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर देखिए, बी नंबर आंसर है। ठीक है, देखिए व्याख्या देखते हैं। विराट की पद्मिनी 1936 की है, वृंदावन लाल वर्मा की है। वैशाली की जो है नगरवधु 1949 चतुरसेन शास्त्री की है। दिव्या 1945 यशपाल की है। चारूचंद लेख जो 1963 हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परख 1929 जैनेन्द्र की है। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हेम किरीटनी त्रिलोचन की है। अमोला जो है माखनलाल चतुर्वेदी। काल तुमसे होड़ है भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोस्य शमशेर बहादुर सिंह। शिव मंगल सिंह सुमन। कोड देखिए, मिलाइएगा। जी एकदम बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। हिम किरीटनी, देखिए ये BPSC में पूछा गया। हिम किरीटनी और हिम तिरंगिनी दोनों पूछा गया था, और जो है दोनों किन की रचना है एक बार पूछा गया, तो उसमें बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन में हो गए थे। याद रखिएगा, हिम किरीटनी किसकी रचना हो जाएगी?
माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगनी किसकी रचना है, आप कमेंट में लिख के बताइए। अमोला, अमोला जो है ये त्रिलोचन की है। अमोला किसकी रचना है, त्रिलोचन की है। और जो है काल तुमसे होड़ है, ये कौन कहेंगे, शेर ही तो कह रह सकते हैं, शमशेर बहादुर सिंह की है। काल तुमसे होड़ है। गीत फरोश, गीत फरोश किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र की। आइए व्याख्या देखते हैं। हिम किरीटनी 1943 का है, जो माखनलाल चतुर्वेदी की है। अमोला 1990 का है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का है। काल तुमसे होड़ है 1988 का है, शमशेर बहादुर सिंह। गीत फरोश 1953 का है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। मिट्टी की बारात 1972 शिव मंगल सिंह सुमन की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमलित कीजिए। काल तुमसे होड़ है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके जो है लेखकों के साथ सुमलित करना है। देखिए, एक कहानी यह भी, प्रभा खैतान। अन्या से अनन्या, रमनिका गुप्ता। हाद से अमृता क्या है, प्रीतम। हाद से अमृता प्रीतम। रसीदी, रसीदी टिकट जो है मनु भंडारी या मैत्रेय पुष्पा। आपको मिलान करके सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही आपका आंसर है, आप सही बता रहे हैं कि एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है। अन्या से अनन्या तक, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अन्या से अनन्या तक प्रभा खैतान की है। अन्या से अनन्या तक प्रभा खैतान की है। हादसे जो है ना, हादसे कब हुई, हादसे जो है रमनिका गुप्ता की है। हादसे में जो है रमनिका गुप्ता। और रसीदी टिकट जो है ये किनकी रचना है, तो अमृता प्रीतम की रचना है रसीदी टिकट। आइए देखते हैं व्याख्या। कली यह भी 2007 की है, मनु भंडारी की है। एक कहानी यह भी 2007 की है। अन्या से अनन्या 2007 प्रभा खैतान की है। हाद से 2005 रमणीय गुप्ता की है। रसीदी टिकट 1976 अमृता प्रीतम की है। और जो है कस्तूरी कुंडल बसे, ये भाग 1 2002 की है, मैत्री पुष्पा की है। और गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 2008 की है। कस्तूरी कुंडल बसे पूछा जाता है, भाग 1 2002 की है, मैत्री पुष्पा। लेकिन गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 का है, भाग 2। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों के जो है उसके साथ लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। ग्लोबल गांव की देवता, मोहनदास नेमिश्राय, जूठन, रणेंद्र, मुक्ति पर्व, सूरजपाल चौहान। और जो है छप्पर, ये जो है जयप्रकाश कदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कोड मिलाइएगा। जी बिल्कुल आपका सही है, सी नंबर। देखिए सी नंबर देखिए किस तरह से मिलेगा, तो सी नंबर में हो जाएगा पहला का दूसरा। ग्लोबल गांव का देवता किसका है, रणेंद्र का है। रन करके देख रहा था, ग्लोबल घूमता है कि ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। जूठन किसका है, जूठन जो है, जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुक्ति पर्व किसकी रचना है, मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिश्राय का है। मुक्ति पर्व किसका है, मोहनदास नेमिश्राय का है। और छप्पर जो है ये जयप्रकाश कदम का है। अगला व्याख्या देखिएगा। ग्लोबल गांव की देवता 1909 का है, रणेंद्र का है उपन्यास। जूठन 1997 का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है।
मुक्ति पर्व 1999 का है। मोहनदास नेमिश्राय का है उपन्यास। छप्पर जो है 1994 का है। जय प्रकाश कदम का है उपन्यास। सतप्त 2002 का है। सूरजपाल सिंह चौहान का आत्मकथा है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित उक्तियों को उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, भक्ति भगायो लोग घनानंद। अन्न बूढ़े तड़े जे बूढ़े सब अंग मीराबाई। अति सुधो स्नेह को मारत है सूरदास से, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। तो ये बिहारी या तुलसीदास। पंक्ति को मिलाइएगा सही अनुक्रम में। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये किसकी हो जाएगी? ये तुलसीदास की है। अन्न बूढ़े बूढ़े तड़े जे बूढ़े सब अंग, ये किसकी हो जाएगी? तो ये बिहारी की। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, इसके अकॉर्डिंग घनानंद है। अति सुधो जो है किसको मारो? तो स्नेह को मार्ग है, तो ये घनानंद आनंद में बोलते हैं। वहीं जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी काफ़ी फेमस पंक्ति है, तो ये मीराबाई कहती हैं। पूछा भी गया है पिछले बार भी एग्जाम में, हम देखे जो जून 2010 में भी देखे थे। अगला प्रश्न अब देखिए, व्याख्या देखते हैं। गौरख जगाया जोग, ये तो है तुलसीदास की हो गई। तो आप देखिए, लेकिन जो है लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, ये सूरदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को जो है उसके ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति, पुनः क अपि भटतोत। प्रज्ञान वो नवेशालिनी, प्रतिभा विदुः तुलसी। ना कानमपि निभुस् विभाति, वनिता मुखम मम्मट। करती भनती भूति भल सोई, सुरसड़ी सम सब कहाँ हित होई, भाम या जायसी। तो इसका देखिए व्याख्या हम देख लेते हैं। डी नंबर है ना, डी के अकॉर्डिंग देखिए पहला का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। मम्मट का कौन सा स्टेटमेंट है देख लीजिए। मम्मट का स्टेटमेंट है, तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति, पुनः कापी। तद दोषो, ये किसका होगा? तद दोषो तो मम्मट का हो गया। अब देखिए पहला का हो गया, तीसरा। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का चौथा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पहला का तीसरा और दूसरा का पहला हो जाएगा। दूसरा का पहला देख लीजिए, यहीं पे मिल जाएगा आपको। प्रज्ञान अन्वेषणशीलिनी, प्रतिभा विदुषुः, ये भट्टतोत की है। प्रतिज्ञान वो अन्न में शालिनी, प्रतिभा विदुः, ये किसका है? भट्टतोत की है। और जो है चौथा, तीसरा का क्या हो जाएगा? चौथा। तो ना कांत मापी निभूष विभंति विनीता मुखम, तो ये किसका है? भामा की है। करती भनिति भूति भल सुसड़ी सम सब कहाँ हित होई, ये किसकी है? तो ये हो जाएगी, पंक्ति किसकी हो जाएगी? ये तुलसी की पंक्ति है।
आइए अब हम और एक रह गया, कभी कभी व्यास रस कुवला पूरी दुरीही नियर 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 भादुड़ी जैसी की है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उसके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कॉर्डवेल, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म, अर्नाल्ड मैथ्यू, इल्यूजन एंड रियलिटी, कार्ल मार्क्स, द पोएट्री इमेज, टी.एस. इलियट या सी.डे. लेविस। इसका सही आंसर सी आंसर है, देख लीजिए यहाँ देखिए सही आंसर सी है। इसके अकॉर्डिंग हम मिलाते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का। याद रखिएगा ये पूछा जाता है काफी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? कार्ल मार्क्स का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म, यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म ये कहते हैं टी.एस. इलियट कहते हैं। पोएट्री और क्रिटिज्म दोनों को यूज कर रहे हैं इलियट। वहीं कहते हैं इल्यूजन एंड रियलिटी, इल्यूजन एंड रियलिटी ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा कॉर्डवेल का। और द पोएट्री इमेज ये हो जाएगा सी.डे. लेविस का। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का है। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म, टी.एस. इलियट, इल्यूजन एंड रियलिटी, कॉर्डवेल, द पोएट्री इमेज, सी.डे. लेविस, कल्चर एंड अनार्की, मैथ्यू अनार्की है। कल्चर एंड अनार्की किसकी? मैथ्यू अनार्की है। ये सब भी काफ़ी पूछा जाता है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म, टी.एस. इलियट, इल्यूजन एंड रियलिटी, कॉर्डवेल, द पोएटिक इमेज, सी.डे. लेविस, कल्चर एंड अनार्की, मैथ्यू अनार्की। आइए आपको गद्यांश इस तरह के गद्यांश आएंगे किसी एग्जाम में, तो आपको किस तरह से उसे सॉल्व करना है, तो आप गद्यांश को पढ़ें और गद्यांश से ही उत्तर खोज के हल करें। ये गद्यांश पढ़ने का ये तात्पर्य है कि आपको इस तरह का यदि गद्यांश आता है तो आपका आपको जल्दी ज़्यादा समय देखा हुआ गद्यांश ज़्यादा जल्दी बन जाता है, समय कम लगेगा सॉल्व करने में। इसलिए हम इस गद्यांश को भी पढ़ रहे हैं और इसका व्याख्या आंसर भी पढ़ेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उसके मन में की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और चंचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह लगाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्व गुण की छीन समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उसको दुनिया का खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आँख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाकर गरजते हैं
तब जो है सर्दियों तक के इसकी आवाज़ की सदियों जब ये गरजते हैं तो सदियों तक इसकी आवाज़ गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती है और जो आवाज़ थी वो सब बंद हो जाती है। प्रश्न देखिए, सच्चे वीर पुरुष से कैसे होते हैं? सुंदर, शांत और चंचल नहीं, बुद्धिमान और कायर नहीं, तमो और जो है रजोगुण्य से परिपूर्ण नहीं, धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। कैसे होते हैं? धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। दूसरा देखिए, कुंभकर्ण का जो है उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? वीरता के संदर्भ में, या आलस्य, या जो है गाढ़ी नींद के संदर्भ में, या कायरता के संबंध में? तो वीरता के संबंध में कुंभकर्ण का जो है वर्णन किया गया है। और जो है जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? लोग जो है डर कर भाग जाते हैं? नहीं। अपने जो है वीरता खो देते हैं? नहीं। सदियों तक इसकी आवाज़ क्या होती है? सुनाई देती है। सी नंबर हो जाएगा। सच्चे वीर के मन में जो है गंभीरता कैसे आती है? पहाड़ की तरह जो है ऊंची और पानी की तरह जो है तरल, या समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, हवा की जो है तरह अमूर्त और आग की तरह जो है ज्वलनशील। इसका हो जाएगा कि जो है समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह जो स्थिर। सच्चे वीर के मन में जो है गंभीरता इसी तरह आती है। अगला प्रश्न है, इसमें इस अवतरण का जो उक्त शीर्षक क्या होगा? सच्ची मानवता, सच्ची दयालुता, या जो है सच्ची धीरता? तो इसका हो जाएगा सच्ची वीरता। 46 से 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, स्थापना और जो है तर्क। इस तरह के जो है प्रश्न यदि आएंगे तो आपको बनाने में आसान हो, इसलिए जो है हम इस तरह के प्रश्न को भी पढ़ते हैं। चिंतन की जो है कि जो है ये स्थापना और तर्क जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है सेट सब जो एग्ज़ाम होता है किसी भी राज्य में, उसमें अक्सर इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। चिंतन की जो है अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क कहता है क्योंकि कर्म की जो है सक्रियता और जो है व्यावसायिकता होती है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है, क्योंकि चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य से अधिक समीप होता है, क्योंकि कर्म से में जो है सक्रियता और जो है व्यावहारिकता होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। स्थापना है, भाषा ही जो है एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करता है। तर्क कहता है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की ही अर्जित संपत्ति है। ये सही बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरा सही है, पहला गलत है, एकमात्र नहीं होगा। यहाँ दूसरा सही है, क्योंकि जो है भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। कहते हैं मनुष्य तथा पशु में अंतर के कई कारण हो सकते हैं। मात्र भाषा ही एक मात्र साधन नहीं है जो मनुष्य को जो है पशुओं से पृथक करती है। भाषा मनुष्य को जो है अर्जित सर्वोत्तम और संपत्ति है, एकमात्र नहीं है। देखिए, स्थापना कहते हैं सीखने का जो है प्रयत्न किए बिना जो है सीखने का जो है लालसा विफल होती है। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है सीखने के लिए जो है सीखने की जो है आवश्यकता नहीं। तो ये जो है इसका जो है तर्क जो है ये स्थापना सही है। सीखने का प्रयत्न किए बिना जो है सीखने की जो है लालसा विफल होती है, ये सही है और दूसरा गलत है। अगर ये जो है किसी मनुष्य के सीखने की रुचि नहीं रहती तो वो जो है सीखने में जो है पूर्ण सफलता कभी नहीं हासिल किया जा सकता है। सीखने के लिए जो है सीखने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य को स्वतः पूर्ण और जो है कौशलपूर्ण न हो वह दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकता। मतलब पहले सीखने का जो है आपको लालसा होना चाहिए।
49 नंबर प्रश्न देखिए, स्थापना। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु के जो है प्रति सानिध्य या उपभोग से भी नहीं बढ़ता। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है मनुष्य नहीं चाहता है कि उसके प्राप्ति बार बार हो। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये विकल्प सही है। लोभ जो है जिस वस्तु का जो है हो, जब बढ़ जाता है तब वह जो है वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से भी नहीं बढ़ता। लास्ट प्रश्न आज का देखिएगा, स्थापना कहते हैं कि कविता ही जो है मनुष्य की जो है हृदय की जो है स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर जो है लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क कहते हैं क्योंकि जो है कविता मानव के हृदय को जो है व्यापक नहीं बनाती। तो ये दोनों कथन क्या हैं, पहला कथन जो है गलत है, दूसरा सही है। क्योंकि जो है कविता मनुष्य के हृदय को जो है व्यापक नहीं बनाती है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय की जो है स्वार्थ संबंधों के जो है संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, और जहाँ जगत के नाना गतिविधियों का मार्मिक स्वरूप का जो है साक्षात्कार और जो है शुद्ध अनुभूतियों का जो है संचार होता है। कविता मानव हृदय को जो है व्यापक बनाती है। इसी के साथ हमारा जो है आज का प्रश्नोत्तरी श्रृंखला खत्म हुआ। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक सब्सक्राइब और अपने सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।